सोचो, एक ट्रेडर है, उसके पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी है और कई बार प्रॉफिट भी कमा चुका है, लेकिन फिर भी महीने के एंड में उसका अकाउंट लॉस में होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या मार्केट उसके खिलाफ था? क्या उसकी स्ट्रैटेजी बेकार थी? नहीं, उसकी हार की वजह सिर्फ 7 छोटी गलतियां थी। और हैरानी की बात, ये गलतियां सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी रोज करते हैं। ट्रेडिंग में बड़ी गलतियां अकाउंट को एक दिन में खत्म करती हैं, लेकिन छोटी गलतियां हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट खा जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर भी रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ट्रेडिंग की 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो शायद तुम भी रोज करते हो, और अगर तुमने इन मिस्टेक्स को आज ही रोक दिया तो सिर्फ तुम्हारा अकाउंट ही नहीं, तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। लेकिन सबसे पहली मिस्टेक इतनी कॉमन है कि 95% ट्रेडर्स उसे मिस्टेक ही नहीं मानते, और यही वजह है कि वो कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहली मिस्टेक इतनी कॉमन है कि 95% ट्रेडर्स उसे मिस्टेक ही नहीं मानते, और वही मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। सोचो, सुबह मार्केट ओपन होता है, तुम लैपटॉप खोलते हो, चार्ट देखते हो, एक ग्रीन कैंडल बनती है और तुम सोचते हो यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, तुम बाय कर देते हो। 2 मिनट बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, तुम घबरा जाते हो, लॉस में ट्रेड क्लोज कर देते हो। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद मार्केट वहीं से ऊपर पला जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, काश थोड़ा और रुक जाता। यहीं से इमोशन डिसीजन लेना शुरू कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले 3 सवाल जरूर पूछता है। पहला, एंट्री कहाँ होगी, दूसरा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और तीसरा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं है तो ट्रेड भी नहीं है। याद रखो, मार्केट हर रोज मौके देगा, लेकिन हर मौका ट्रेड करने लायक नहीं होता। जब तुम बिना प्लान के ट्रेड करते हो तो तुम मार्केट के साथ नहीं, अपनी इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे होते हो, और इमोशंस कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाते। प्लान प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, लेकिन बिना प्लान के लॉस लगभग तय होता है। लेकिन सिर्फ बिना प्लान के ट्रेड करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक और मिस्टेक है जो प्रॉफिट में चल रहे ट्रेडर को भी कुछ ही मिनट में हैवी लॉस में पहुंचा देती है, और उस मिस्टेक का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। सोचो, तुमने एक ट्रेड लिया, एनालिसिस सही था, सेटअप भी स्ट्रांग था, लेकिन मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, लॉस को एक्सेप्ट करो, लैपटॉप से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ और अगले हाई क्वालिटी सेटअप का वेट करो, या दूसरी चॉइस, गुस्से में तुरंत एक और ट्रेड ले लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है जो पैसा अभी गया है उसे इसी वक्त वापस लाना है। और यहीं से ट्रेडिंग खत्म नहीं होती, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। अब चार्ट को तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा गुस्सा देख रहा होता है। हर कैंडल एक नई उम्मीद लगती है, हर एंट्री एक बदले की कोशिश बन जाती है। लेकिन मार्केट कभी इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सिर्फ रूल्स को रिवॉर्ड करता है। 1 लॉस 2 लॉस बन जाता है, 2 लॉस 5 लॉस बन जाते हैं, और सिर्फ 30 मिनट बाद ट्रेडर सोचता है मुझे पहला स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से बदला नहीं लेता, वो लॉस से सीखता है, और इसी वजह से वो मार्केट में सालों तक टिकता है। लेकिन सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग ही अकाउंट को बर्बाद नहीं करती। एक और मिस्टेक है जो शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरा अकाउंट खा जाती है, और उस मिस्टेक का नाम है ओवर ट्रेडिंग। सोचो, सुबह मार्केट ओपन हुआ, तुमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, तुम खुश हो, लेकिन तुम यही नहीं रुकते। तुम सोचते हो आज मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। दूसरा ट्रेड, लॉस। अब तुम सोचते हो लॉस रिकवर कर लेता हूँ। तीसरा ट्रेड, फिर चौथा, फिर 5वां। अब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ बटन दबा रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी नहीं देखता, वो सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप का इंतजार करता है। उसके लिए एक अच्छा ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज्यादा वैल्यूबल होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर तुम एक दिन में सिर्फ 2 परफेक्ट ट्रेड्स लो एंड दोनों में रूल्स फॉलो करो, तो महीने के एंड में रिजल्ट
उन लोगों से बेहतर हो सकता है जो हर दिन 15 या 20 ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। कई बार ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा मिस्टेक होता है। याद रखो, मार्केट में एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्वालिटी को रिवॉर्ड मिलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड काउंट नहीं, अकाउंट ग्रोथ देखता है, और इसी वजह से वो मार्केट में लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक और मिस्टेक है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी धीरे धीरे लॉस की तरफ ढकेल देती है। और हैरानी की बात, इसका करेक्शन चार्ट से कम और इंसान के ईगो से ज्यादा है। मिस्टेक नंबर 4, ईगो ट्रेडिंग। सोचो, तुमने मार्केट का एनालिसिस किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चला गया। अब नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा? स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेगा, ट्रेड क्लोज करेगा और अगले सेटअप का वेट करेगा। लेकिन जब ईगो बीच में आ जाता है, ट्रेडर सोचता है मार्केट गलत है, मेरा एनालिसिस सही है। वो स्टॉप लॉस हटा देता है, पोजीशन और बढ़ा देता है, एवरेज करता है और खुद को समझाता रहता है बस थोड़ा और वेट। लेकिन मार्केट को ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखता है, ना तुम्हारा एक्सपीरियंस। मार्केट सिर्फ प्राइस को फॉलो करता है, और जिस दिन तुम अपनी ईगो को चार्ट से बड़ा समझ लोगे, उस दिन लॉस भी बड़ा होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी प्रूव नहीं करता कि वो सही था, वो सिर्फ कैपिटल बचाता है, क्योंकि उसके लिए राइट होना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉफिटेबल रहना इंपॉर्टेंट है। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। ये वही गलती है जो एक सक्सेसफुल वीक को एक ही दिन में बर्बाद कर देती है। सोचो, 5 दिन तक तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, फिर वीकेंड से पहले एक ही ट्रेड में अकाउंट का 20% रिस्क ले लिया, सिर्फ एक ट्रेड, और स्टॉप लॉस हिट। एक हफ्ते की मेहनत कुछ ही सेकंड्स में खत्म। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड को अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करने देते। वो पहले से डिसाइड करते हैं, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा, और उस रूल को कभी ब्रेक नहीं करते। याद रखो, मार्केट में जीतने वाले ट्रेडर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, वो सबसे कम गलतियां रिपीट करते हैं और सबसे पहले अपना कैपिटल बचाते हैं। लेकिन अभी 2 मिस्टेक्स और बाकी हैं, और इनमें से आखिरी मिस्टेक सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये ट्रेडर का अकाउंट एक दिन में नहीं, धीरे धीरे खत्म करती है, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। मिस्टेक नंबर 6, लर्निंग बंद कर देना। बहुत से ट्रेडर्स 2 या 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद सोचने लगते हैं, अब मुझे सब आता है, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। मार्केट हर हफ्ते बदलता है, कभी ट्रेंड, कभी रेंज, कभी वॉलेटिलिटी, कभी न्यूज। अगर ट्रेडर खुद को अपडेट नहीं करेगा तो मार्केट उसे पीछे छोड़ देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर हफ्ते अपने पुराने ट्रेड्स देखते हैं, गलतियां लिखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, चार्ट्स रिव्यू करते हैं, और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो सरवाइव करते हैं। और अब सबसे आखिरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक नंबर 7, इमोशन से ट्रेडिंग करना। डर, लालच, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 4 इमोशंस 1000 इंडिकेटर्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक ट्रेडर प्रॉफिट में होते ही ट्रेड जल्दी क्लोज कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, और लॉस में होते ही ट्रेड होल्ड करता रहता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है मार्केट वापस आ जाएगा। यहीं सब कुछ उल्टा हो जाता है, प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा, और अकाउंट धीरे धीरे खाली। याद रखो, मार्केट तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें अपने इमोशंस को मार्केट के हिसाब से कंट्रोल करना होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आज हमने देखी 7 मिस्टेक्स: बिना प्लान ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना, लर्निंग बंद करना, और इमोशनल ट्रेडिंग। तुम सिर्फ इन 7 गलतियों को आज से अवॉइड करना शुरू कर दो तो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग अगले कुछ महीनों में बिल्कुल बदल सकती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो तो कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर तुम ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हो तो अल्फा ट्रेडर एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करें और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट में बदल देते हैं। मैं हूं अल्फा ट्रेडर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और याद रखो, मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो खुद पर मार्केट से ज्यादा काम करते हैं। धन्यवाद।